जी अस्सलाम वालेकुम। जी जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 1.3 नाइन्थ क्लास है हमारी। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए दे दिया है हमारे पास ये वाला। ठीक है, और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब एडिटिव हमारे पास दो तरह से निकला है, ऐड और इनवर्स। इसको आप ऐसे याद करना है, ऐड का इनवर्स। ऐड का इनवर्स क्या होता है, ऐड का मतलब होता है प्लस करना, मिलाना। ठीक है, तो ऐड का इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका जो है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, माइनस मालूम कर लेना है। अच्छा देखें, अब इसको किस तरह फाइंड करेंगे। जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है, और इसको एक फार्मूला समझ के आपने इसको सॉल्व करना है। पहले माइनस है, माइनस आ जाएगा, ए है तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए माइनस है, इसकी वजह से क्या होगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ भी ये लगा लेंगे माइनस का। ठीक है, अभी माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है। इसका हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस बी। ठीक है, ये आपने फाइंड करके दिखाना है। अब जो चीज़ फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिख लिया आपने, ये फाइंड करना था हमने, इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, माइनस है, माइनस आ जाएगा, बी है तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। ठीक है, अब ज़रा देखें हमारे पास क्या है, माइनस है, इसकी वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, ये ऐसे आ जाएगा। -1 है तो ये +1 हो जाएगा। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 3 है तो माइनस हो जाएगा। 3 के साथ माइनस आ जाएगा, मतलब सबके साथ साइन चेंज कर देने हैं। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास इसका आंसर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1.3 का। इसमें हमारे पास उन्होंने ए बी सी और डी की वैल्यू दे दी है इस तरह, और हमसे कहा है कि ये चीज़ फाइंड करके दिखाओ। हमें फाइंड करने को ये चीज़ दे दी हुई है उन्होंने। ठीक है, इस तरह हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू दे दी है। अब आपने ये चीज़ फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, अब इसको फाइंड किस तरह करेंगे, मैंने बताया कि जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है उसको आप इस तरह लिख लेते हो, ए प्लस 1 1 1 1। ये आपने फाइंड करनी है, इसको उठा के यहाँ पे लिख लिया। इसको आपने इस तरह फार्मूला समझना है। ठीक है, एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, जो फाइंड करा होता है वो यहाँ पे लिख लिया, और आगे इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ए है तो ए की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, -1 2 2 1। ये देखें, सबसे पहले ए दिया हुआ था तो ए की वैल्यू लिख ली है यहाँ से उठा के। आगे प्लस है तो ये प्लस लिख लिया, आगे ये दी हुई वैल्यू दी हुई है तो उसको उठा के यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसको उठा के यहाँ पे लिख लिया, इसको आपने आगे सॉल्व करना है। सबसे पहले ए है, ए की वैल्यू आ जाएगी, प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, और ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब इनको हमने क्या कर लेना है, ये हमने फाइंड करनी थी, ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पे सेम, इसको उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये देखें, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ये वैल्यू है और ये वैल्यू, ये दोनों आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। इसको प्लस कैसे करना है, आपने ऐड कैसे करना है, देखिए। अब इसको कैसे ऐड करेंगे हम, सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, -1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे +1 के साथ, -1 प्लस ये वाला
और ये 1 ऐसे आ जाएगा। अब आगे 2 + 1, इस नंबर को उठाएंगे, ये प्लस और ये 1, आगे 2 2 प्लस और ये वाला नंबर 1, इस तरह फिर 1 प्लस और ये वाला 1। ठीक है, अब जरा देखो, अब इसको हमने सॉल्व करना है। -1 और +1, इसका आंसर हम निकालेंगे कैलकुलेटर पे। अगर आप कैलकुलेटर पे नहीं आपको करना आता तो कैलकुलेटर पे कर लें, अगर ऐसे आप नहीं सॉल्व कर सकते कैलकुलेटर पे कर लें। तो उसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आंसर आएगा। इन दोनों को आपस में प्लस करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इनको प्लस करते हैं तो 3, इनको प्लस करते हैं तो 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो हम कहेंगे a प्लस ये जो वैल्यू दी हुई है और आंसर जो है इसका ये है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब हमारे पास हमने ये चीज़ फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास अब देखें, इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना होता है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसको उठा के यहाँ पे लिख लिया, और इस तरह आपने क्या करना है, इक्वल लगा लेना है। ठीक है, ये उठा के आपने वैल्यू इस तरह लिख ली। अब इसके बाद आपने इक्वल लगा लेना है। अब सबसे पहले देखें, पहले b है तो b की वैल्यू हम देखेंगे कहाँ पे लिखी हुई है। ये देखें, b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 और -1। तो सबसे पहले आपने 1 -1 इसकी वैल्यू लगा ली, b है उसकी वैल्यू लगा ली यहाँ पे आपने। ठीक है, और प्लस प्लस लिख लिया, आगे ये है, इसके इस तरह आ जाएगी आगे वैल्यू। अभी देखें, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस करने हैं इनको। कैसे, पहला नंबर फर्स्ट के साथ 1 + -2, 1 + -2, और इसी तरह फिर आगे क्या है, -1 + 3। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 ऐसे आ जाएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है, अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा प्लस के साथ तो आंसर प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। जिस तरह प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो आंसर क्या आएगा, माइनस। मतलब जब देखें दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो फिर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस जो है वो क्या होता है, प्लस, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जिस तरह ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और अगर दो नंबर अपोजिट हैं, जिस तरह प्लस है और दूसरा माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, अब ये देखें -1, अभी देखें इन दोनों में क्या दिख रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये तो प्लस या माइनस हो रहे हैं। तो क्या करना है, 3 और -1, क्या आंसर आएगा, 2, और बड़ी रकम का साइन आएगा प्लस का। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि इसमें हमारे पास डी की वैल्यू दे दी उन्होंने। ठीक है, और ये फाइंड करने को कहा है, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो अभी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इनमें कोई ना कोई एक शॉर्ट लाजमी दे देते हैं वो। तो डी की वैल्यू ये दे दी है और हमने ये फाइंड करना है। मैंने बताया जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको आप लिख लेते थे, ऐसे लिख लेते हो। इक्वल, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, डी है, डी की वैल्यू लिख लेनी है। ये सबसे पहले डी दिया हुआ है तो डी की वैल्यू आपने यहाँ से उठा के लिख लेनी है। लिख लिया आपने, प्लस, ठीक है, ये देखें डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस प्लस आ जाएगा, आगे ये नंबर दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख लेना आगे, 0 1 0 2 0 1, इसको आपने ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब इसी को आपने सॉल्व करके दिखाना आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम।
ये उठा के ये सेम, ये जो है इसको हमने सॉल्व नहीं करना होता, जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना उसको हम आगे सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे लिख लेंगे डी प्लस 0 1 0 2 0 1, ये आपने ऐसे लिख लेनी है, ठीक है। ये आप जिसको आपने फाइंड करना होता है इसको आप आगे सॉल्व नहीं करते, इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो पहले सबसे पहला नंबर जो है पहला नंबर जो है 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, ठीक है। इस तरह सेकंड नंबर ये है, उधर से भी सेकंड नंबर कौन सा ये है, ये ऐसे हमने सॉल्व किया 1 प्लस 0, अब 2 प्लस और इस तरह 0 या 1 है जो भी है वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर में प्लस करना है। थर्ड नंबर क्या है, 3 है प्लस 0। अब आगे देखें माइनस, अब इसमें फोर्थ नंबर कौन सा, ये है -1, यहाँ से प्लस का उठाया साइन, और ये 2। इस तरह फिर हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर कौन सा है, 0 प्लस 0, और इस तरह फिर 2 प्लस 1, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 1 में 0 प्लस किया तो 1, 2 में प्लस 1 किया तो 3, 3 में 0 प्लस किया तो 3। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखें ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, या तो माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं, ठीक है। ये प्लस है, अब ये प्लस है और ये माइनस का है, दोनों अलग अलग साइन है, तो बड़ी में छोटी माइनस कर देनी है आपने। 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया, और बड़ी रकम का साइन लगा दिया। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, 2 प्लस 1 क्या होता है, 3, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास अब क्या किया है उन्होंने, 3D हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास D की वैल्यू उन्होंने दे दी हुई है, 3D आपने फाइंड करना है। सबसे पहले 3 है तो 3 आ जाएगा, अगर D है तो D की वैल्यू उन्होंने ऊपर दे दी हमें हमारे पास, यहाँ पे D की वैल्यू उन्होंने दी है क्या, 1 2 3 -1 0 2, ये D की वैल्यू उन्होंने दे दी है, D की वैल्यू उन्होंने दी है हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, 3D फाइंड करना है। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 3 है, 3 आ जाएगा, D है तो D की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 -1 0 और 2, ये आ गई। ये हमने फाइंड करनी है, इसको उठा के ऐसे सेम लिख लेंगे 3D। अब ये देखें ये दो नंबर हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, अब इसमें देखें एक नंबर ये है और ये आगे ब्रैकेट दी हुई है, तो अगर यहाँ पे कोई साइन ना हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मतलब 3 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने। 3 को 1 से किया तो 3, 3 को 2 से किया तो 6, 3 को 3 से किया तो 9, अब 3 को 1 से किया तो -3, 3 को 0 से किया तो 0, 3 को 2 से किया तो 6। इसी तरह हमारे पास अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, तो हमारे पास क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -2 और C, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको यहाँ पे लिख लिया और C इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास क्या है, -2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट आ जाएगी, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर 2 है तो 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर C है तो C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो अब C की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या दी हुई है उन्होंने, 1 -1 और 2। C की वैल्यू हमारे पास उन्होंने दी हुई है 1 -1 और 2, तो ये हमारे पास 1 -1 और 2 ये वैल्यू दी हुई है उन्होंने, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करेंगे, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर आगे -2 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको अब सेकेंड नंबर से भी और इसको अब थर्ड नंबर से भी, ठीक है। अब ज़रा देखें, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2, 2 1 ज़ा 2
और ये साथ साइन लगा लिया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया प्लस, 2 1 जार 2। अब आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये माइनस ऐसे आ जाएगा।